Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस का सेशन है ये 15th, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि लास्ट में करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी की जो समरी है उसके बारे में जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा सेशन रहेगा, सभी को हेल्प मिलेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। ये जो है बहुत ही मैकेनिकल वाला हो गया है, तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आजकल नए नए इश्यूज आने लग गए हैं स्ट्रीमिंग में जब से लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम हुई है। व्हाई इज इट नॉट शोइंग? चल भाई, क्या हुआ? हाँ अभी ठीक है, ओके फाइन। चलिए फिर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। पहला पॉइंट है बहुत ही अमेजिंग, आई थिंक आया नहीं है क्वेश्चन बट आ सकता है। टॉपिक है आ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। एक चैप्टर है जिसमें बात हो रही है सीड की, और सीड्स के बारे में हमने पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है। अगर मैं सीड की बात करूं, बीज की बात करूं, तो इसी के बारे में बात हो रही है। हमने कुछ सेशंस में किया भी है कैसे जो सीड्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। और वंगाम एक प्लेस है गुजरात में, ये आप याद रख सकते हैं। इन ओल्ड टाइम्स, जो ट्रेडिशनल वे है, ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड लॉकी कोटेड विद मड। मतलब कि पुराने समय में या जो पारंपरिक तरीका है सीड्स को सिक्योर रखने का, अच्छे जो साफ सुथरे सीड्स हैं यानी बीज हैं उनको थोड़े टाइम तक आप सेफ रख सकें, उसके लिए क्या अपनाया जाता था? ड्राइड गॉड, यानी कि जिसको हम लौकी कहते हैं, कद्दू कहते हैं, कई लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें कही जाती हैं, तो अलग अलग शेप में आपको मिलता है। इसको सुखा करके इसके अंदर बीज भरे जाते थे और इसको बाहर से कोट किया जाता था मड के साथ। ठीक, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से इसको काट करके और इसको पूरा मड से बाहर से कोट करके लेप करके पूरा मिट्टी का, और इसको सेफ रखा जाता था किनको? सीड्स को, यानी बीजों को। तो ये एक बेसिक बात है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई होगी यहां तक की बात क्लियर? आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये एक बहुत ही बेसिक और अच्छी बात है। जो नीम की पत्तियां हैं, नीम आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं तो नीम की जो पत्तियां हैं, नीम लीव्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं बीजों को, सीड्स को फ्रॉम इंसेक्ट्स। यानी कि वैसे भी इसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं नीम के, और इसको मतलब एक हर्ब की तरह हम यूज करते हैं। बीजों को किससे बचाएगी? इंसेक्ट से बचाएंगे। ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों से दूर रखती हैं। इसके बहुत सारे यूज हैं। अगर हम बात करें तो मॉस्किटोज को, यानी मच्छर को भगाने के लिए भी इसका धुआं यूज किया जाता है। जो रूरल एरियाज हैं वहां नीम की पत्तियों को सुखा करके आप अपने कपबोर्ड में भी रख सकते हैं, अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर रहें। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं नीम के। और अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स की तो बात हो ही रही है कि इंसेक्ट्स से ये दूर रखेगा। और इसके अलावा इवन ब्रश की तरह भी इसको यूज किया जाता है रूरल एरियाज में नीम को, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है अपने आप में एक। ठीक है बात, तो ये एक बात हुई, क्लियर बात? हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से जो काउ डंग है, जो बेसिकली गाय का गोबर है, वो भी इंसेक्ट से दूर रखने में चीजों को हेल्प करता है। उसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने आज ऐड किया है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है, एक डिश है ऊंधिया। ऊंधिया मतलब ऐसे क्या कहें उसको, हिंदी के वर्ड शायद औंधा या कुछ उस तरीके का, यानी उल्टा। ऊंधिया का मतलब है उल्टा, अपसाइड डाउन। तो ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश, एक सब्जी है जिसको प्रिपेयर किया जाता है। ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश prepared by keeping the pot, ये जो पॉट है इसको उल्टा रखा गया है, पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन हॉट कोल्स। जो ये गर्म कोयले हैं इनके बीच में उल्टा पॉट रख करके सब्जी को पकाया जाता है, जिसको ऊंधिया कहेंगे। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजराती। गुजराती की एक डिश है, और ऊंधिया का मतलब है अपसाइड डाउन यानी उल्टा होना गुजराती में। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिया कोहली, क्लियर हो गई बात यहां तक की आपकी? तो ये एक ऊंधिया डिश है जिसको कोयलों के बीच में उल्टा पॉट रख के पकाया जाएगा। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं। यहां से तो क्लियर है एकदम, यहां से कोई इशू नहीं है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। ऊंधिया इज बीइंग ईटन विद बाजरा रोटीज एंड होममेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क। ये जो ऊंधिया है, क्योंकि ये सब्जी है, एक तरह की डिश है, इसको किसके साथ खाया जाएगा? तो बाजरा रोटी, बाजरा आप लोग जानते हैं इसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है, तो बाजरा रोटी के साथ, और साथ में दही या फिर मट्ठा जो भी बटर मिल्क है, होममेड बटर मिल्क, कर्ड और जितनी भी चीजें हैं, इन सब के साथ खाया जाएगा इसको बाजरा रोटी के साथ। और बनाया कैसे गया था? उल्टा रख के कोयलों के बीच में। ठीक है, नाम क्या है? ऊंधिया।
क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया प्रिया कोहली, सही है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे थोड़ा सा। बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग सो मैनी केमिकल्स द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल, इनफर्टाइल या बैरन आप कह सकते हैं। मतलब कि अगर आप सेम क्रॉप, ये सेम क्रॉप कोई भी हो सकती है भाई, अगर आपने एक क्या कहें गेहूं की फसल है, कोई भी एक फसल कह सकते हैं, गेहूं कहना तो शायद गलत होगा। अगर आप सेम क्रॉप को, एक ही फसल को बार बार उगाए जा रहे हैं, गन्ना है मान लीजिए, कोई भी है, उसको बार बार हर बार वही सेम फसल उगाई जा रही है उस एक मिट्टी में, तो क्या होगा एक टाइम के बाद, और बहुत सारे केमिकल्स अगर ऐड करते हैं हम, तो जो लैंड है, जो पीस ऑफ लैंड है, वो क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल यानी अनउपजाऊ बन जाएगी। जो मिट्टी है वहां की इनफर्टाइल भी कह सकते हैं, बैरन भी कह सकते हैं, यानी बंजर बन जाएगी, वो फिर उपजाऊ नहीं रहेगी और बैरन इस तरीके की दिखेगी। बहुत बढ़िया सुनीता जी, ठीक है बात। तो ये बात यहां तक की क्लियर हुई कि अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाते हैं और बहुत सारे केमिकल उसमें ऐड करते हैं तो अनफर्टाइल बन जाएगी, अनउपजाऊ बन जाएगी मिट्टी, बंजर हो जाएगी, एग्जैक्टली ठीक है बात। इससे रिलेटेड एक और चीज आ जाती है झूम फार्मिंग, है ना। ये झूम बराबर झूम नहीं है, ये झूम फार्मिंग है और ये बड़ी फेमस है। इस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। जो ये झूम की फसल है, झूम की खेती जिसको कहेंगे, झूम फार्मिंग में क्या है, नॉर्मल खेत है, वहां पर एक जो भी फसल कटेगी उसके बाद क्या, हाँ फसल जो है उसको काट करके वहीं और उसको पूरा प्लफ करके यानी जोत वोत के उस खेत को और आग लगा दी जाती है और उसके बाद इसको फिर से प्लफ करेंगे और हल्का हल्का प्लफ करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डीप डग नहीं करते, ऊपर ऊपर से हल्का, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है। इससे क्या होता है, जो बेसिकली क्या कहेंगे, ज्यादा बेहतर या फर्टाइल बन पाएगी खेती। समझते हैं ये है क्या डिटेल में, ठीक। ये एक आइडिया लगा हमें झूम फार्मिंग का। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने जो अपने आप में इसको क्लियर कर देगा कि झूम फार्मिंग है क्या। तो फार्मर्स आर लेफ्ट एम्प्टी फॉर अ फ्यू ईयर्स, एक क्रॉप को कट करने के बाद कुछ साल तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जमीन को, उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। नथिंग इज ग्रोन इन दैट लैंड, कोई भी फसल नहीं उगाई जाएगी। इन दिस लैंड वॉट एवर इज अराइजेज आइदर बैम्बू और अदर क्रॉप्स, बहुत बढ़िया, आइदर बैम्बू और अदर क्रॉप्स डिड नॉट अपरूट दैम। जो भी क्या हुआ, कुछ साल तक कोई फसल नहीं उगाई तो कुछ तो वहां अपने आप ही उगने लग जाएगा ना। जो क्या कहें उनको, अनवांटेड प्लांट्स ही होते हैं बहुत सारे, तो कुछ भी जो उगेगा वहां इतने सालों में, उसको क्या करेंगे यहां पर, डिड नॉट अपरूट दैम। समझते हैं एक बार, इस भूमि में जो कुछ भी बांस या अन्य वाहिनी से उत्पन्न होता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, ठीक है। आफ्टर कटिंग इट इज बर्न्ड, इसको कट करके वहीं, मतलब उखाड़ करके फेंक नहीं रहे आप, खेत को साफ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वहीं उसको कट किया और बर्न कर दिया, वहीं जला दिया। जो फोटो था कट करके वहीं जला दिया, जो अनवांटेड प्लांट्स या जो भी बांस वास जो भी वहां उगे थे, ठीक है। दिस एश मेक्स द लैंड फर्टाइल। अब ये जो राख है, वो जो जितने भी प्लांट्स वहां उगे होंगे उतने टाइम में, उनको जब काट करके जला दिया गया तो उससे वो फर्टाइल बनेगी, उस एश से वो जो जमीन है वो फर्टाइल बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। When this land is ready for cultivation, और जब ये उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पर कुछ एकदम जो खेती है वो कुछ बोने के लायक बन जाती है, यानी वहां कुछ उगा सकते हो आप, तो इट इज डग डीपली एंड सीड्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन इट, ठीक है बात। तो आंसर कीजिए कौन सी है, झूम फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इरिगेशन फार्मिंग है, स्टेयर फार्मिंग है। आंसर कीजिए फटाफट से, बाल विकास में करेंगे डिस्कशन। हम्म। बहुत बढ़िया जी, तेलंगाना से सुन रहे हैं आप, बिल्कुल झूम फार्मिंग हुई है। क्या है, झूम फार्मिंग है। जो पहले वाली फसल थी, फसल क्या थी, फसल को हटाया, कुछ साल तक वहां कुछ नहीं बोया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जहां वहां कुछ तो अपने आप प्लांट्स आए होंगे, उनको कट करके वहीं बर्न कर दिया गया और उसके बाद नई फसल उगेगी, क्योंकि इससे जो राख थी, उसकी एशेस थी, उससे ये उपजाऊ बन जाएगी मिट्टी, झूम फार्मिंग कहलाती है। क्लियर हो गई बात। इंग्लिश का सेशन कल हुआ था, एक बार उसको देखना, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया। फिर है नेक्स्ट, क्रोटोन्स प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। भाई क्रोटोन्स क्या है, एक प्लांट है और ये सिग्नल दे देता है जब जो टॉप सॉइल है आपकी, जो ऊपर वाला हिस्सा है सॉइल का, वो जब अनुपजाऊ बन जाए तो कौन से प्लांट्स क्या देंगे सिग्नल, ये क्रोटॉन्स प्लांट्स कहलाते हैं। ये अलग अलग, ये चमकीले रंग के इनके पत्ते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड नहीं होती जमीन में, ऊपर तक ही होती हैं। तो जैसे ही ऊपर वाला जो हिस्सा है मिट्टी का वो
अनुपजाऊ बनेगा तो ये तुरंत सिग्नल दे देंगे इनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में यही बात डिस्कस करेंगे हम। द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट go deep in the ground, so when the top layer of the soil becomes dry the croton leaves bend and become limp। मतलब कि अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया डॉक्टर ए के जयंत यार, इतना सुपर चैट मत किया करो आप लोग, मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ बीच बीच में, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोग सपोर्ट करते हो, मैं अब कुछ कहती भी नहीं हूँ, शुरुआत में तो मैं बोलती भी थी ये क्या जरूरत है, बट धन्यवाद आपका, लेकिन मैं सच में बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, है ना। तो कोशिश करें कि फोकस करें, लास्ट में कर लिया करो। द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। तो जो क्रोटॉन प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती प्लांट में, और इसके अलावा जब नहीं जाएंगी जमीन पर तो जैसे ही ऊपरी हिस्सा जमीन का अनुपजाऊ बनेगा तो क्रोटॉन का प्लांट बिल्कुल मुरझा जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है। ठीक है। द अर्थ वॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग एंड The earthworms soften the soil by digging underneath to make tunnels। अब earthworms की बात हो रही है, जो केचुआ है उसको किसान का मित्र कहा जाएगा, यानी फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो ये जो earthworms हैं ये क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं सॉइल को, जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसको सॉफ्ट कर देते हैं डिग कर करके, और टनल्स बना लेते हैं उसके अंदर से। तो ये बेसिकली काफी हेल्पफुल होते हैं सॉइल के लिए और फिर फार्मर्स के लिए भी। ठीक है, तो ये एक बात हुई earthworms की, यानी कि केंचुआ की। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, थोड़ा पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये लाइक शेयर का रेशो बराबर रखा करो भाई। बताएंगे बताएंगे चंद्रिका, लास्ट में बताएंगे सुपर चैट क्या होता है, अभी आंसर करो, आंसर करो फटाफट से। डी ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है, इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां गाय के गोबर का प्रयोग फर्श और दीवारों को कोट करने के लिए, लेप के लिए, झोपड़ी का जो कोट है उसको लेप करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे पेंट करा रहे हैं उस तरीके से वो लेप करेंगे। किसका, काउ डंग का, यानी कि गाय के गोबर का। इसका रीजन क्या है, पहला है मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, उन्हें जो दीवारें हैं उनको चिकना बनाने के लिए। मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए इसलिए, या फिर गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर, या फिर कीप द इंसेक्ट्स अवे। बताइए, एक बार आंसर कीजिए, फटाफट से बताइए। डी ऑप्शन, बिल्कुल इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। और अगर नीम की पत्ती की बात आती तो वो भी हमने समझा ही था कि नीम की पत्तियां काम में आती हैं किसके, इंसेक्ट्स को दूर रखने के। ठीक है बात, तो डी ऑप्शन हुआ सिंपल आंसर इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर ब्रॉट टू आर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि कुछ मसालों को इंडिया लाया गया, और चिलीज यानी जो मिर्च है उसको कैसे लाया गया, कहाँ से आई, जो हरी मिर्च है आपकी, साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर उज्बेकिस्तान। आंसर कीजिए। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 1498 में जो वास्को डिगामा थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, चिलीज को, और ये लाई कहाँ गई, भारत में अगर लाने की बात करें तो ये साउथ अमेरिका से आई। ए ऑप्शन, सिंपल बात है ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। एल्केलाइन, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल या एसिडिक। जो गैस्ट्रिक जूस है, जो क्या कहेंगे उसको, जो एक पेट में आपके क्या अम्लीय रस, नहीं कुछ और कहेंगे उसको, पाचन वाला रस, जो भी कहें, गैस्ट्रिक कहते हैं वैसे इंग्लिश में। तो ये गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है ये पूछा है, सिंपल आंसर कीजिए एक बार। एल्केलाइन होगा, एम्फोटेरिक होगा, न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा। तो आंसर आपका बिल्कुल एसिडिक होगा। जो आपका ये जूस है, अम्लीय कहेंगे इसको, ठीक, पेट में। और जो टेम्परेचर है स्टमक का वो 30 डिग्री सेल्सियस। अभी कल परसों हमने वो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल में इसको डिस्कस किया था। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी ट्री या खेजाड़ी ट्री आर मेनली फाउंड इन, कहां पर पाए जाते हैं। खेजाड़ी ट्रीज आर मेनली फाउंड इन, खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में, कूल एंड ड्राई कंडीशंस में, मॉडरेट कंडीशंस में, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, फीवर है हल्का सा, कोविड नहीं है, है ना, ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, खैर ये मजाक की बात नहीं है, बट आजकल यही है, किसी को छींक भी आती है तो लोगों को लगता है कोरोना वायरस है।
बताओ एक बार। हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में, बिल्कुल, क्योंकि इसको पानी की बहुत कम जरूरत है, तो ये रेगिस्तान में पाया जाएगा। जो खेजड़ी ट्री है और इसकी जो लीव्स, मतलब इसकी जो ट्रंक है, उनको कीड़े नहीं खाते, ऐसा कुछ भी है, इसमें कीड़े नहीं लगते। तो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में राजस्थान जैसी जगह में ये मिल सकता है। तो यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस और एक छोटा सा डिस्कशन था आज कंटेंट का, दोनों चीज़ों को मिक्स किया था। और होपफुली आपको इस सेशन ने थोड़ी सी मदद की होगी। और अगर अभी तक ना देखा हो तो देख लीजिएगा। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आई थिंक हमने टोटल डिस्कस किए होंगे, एक शुरू में भी किया था, तो कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी झूम फार्मिंग के कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, मैं एक दो दिन में क्या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी। वो एक बार प्रॉपर एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा, मुझे उस क्वेश्चन पे ही डाउट है। ठीक है। हाँ, कोविड आपको नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, ध्यान तो रखा जा रहा है। देखो, बाकी होने को तो कुछ भी किसी को भी हो सकता है ना। चलिए फिर, ध्यान रखिए। अनमोल, ये थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई थी, ये बहुत लंबी कहानी है। 1-1.5 साल बहुत ही गलत तरीके से काम किया है, खाने पे ध्यान नहीं दिया है, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है, तो ये एनर्जी डाउन हो गई है। तो ये लगा रहता है कुछ ना, मतलब ऐसे अभी बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशन की और रिलैक्स रखने की खुद को और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो ये ठीक हो जाएगा 2 से 3 महीने में, बट अभी तो उतना कुछ नहीं है। काम तो फिर भी 8-10 घंटे का डेली का रहता ही है, तो धीरे धीरे ठीक होगा फिर। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा कोई और बात हो तो बताओ, कोई कमेंट हो तो बताओ। चलिए, लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और ठीक है, ठीक है, हाँ करा देंगे प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, गुड नाइट। अच्छा, ये 100-200 RS क्या है? सुपर चैट एक यूट्यूब का फीचर होता है, ये ऑटोमेटिकली ही ऑन है, मैंने कभी इसको इंटेंशनली ऑन ही नहीं किया। इवन ज्वाइन बटन भी होता है, वो भी नहीं किया हुआ। तो वो मतलब एक तो ये आपके कमेंट को हाईलाइट कर देता है। मान लीजिए 3000 लोग हैं, तो अगर आप कुछ अमाउंट दी है आपने, वैसे सर्च कर लेना यार, मैं एकदम ऐसा वो बनिया वाली फील आती है मुझे ऐसे प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करने में, है ना। तो अगर कोई अमाउंट कुछ भी देता है, तो एक तो वो चैनल को 50% या 70% या 60% कुछ उसका ऐसा मिलता है। मतलब 100 रुपीज़ में से 60 मिलेगा क्रिएटर को, 40% यूट्यूब रखेगा, ऐसा कुछ है। और वो कमेंट आपका हाईलाइट होता है, क्योंकि अगर 3000 लोग हैं तो नॉर्मल कमेंट हाईलाइट नहीं होगा, अगर किसी ने कुछ पे किया है तो वो हाईलाइट होता है। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप कमेंट पढ़ा जा सकता है, दूसरा आपका जो क्रिएटर है जिसको आप देख रहे हैं, मतलब वो सपोर्ट आप एक तरीके से कर रहे हैं उसे। तो ये 2 चीज़ें होती हैं सुपर चैट में। आज बहुत सारे लोगों ने एक साथ किया है, तो मतलब ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। बहुत बढ़िया प्रिया। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोगों ने किया, जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाई क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस चक्कर में हो जाती हैं चीज़ें, सुपर चैट वालों का भी मिस हो जाता है। चलिए, टेक केयर, कल मिलते हैं। हाँ, क्वेश्चंस एक साथ ज़्यादा करेंगे, अभी कंटेंट भी डिस्कस किया था ना थोड़ा सा, तो उसमें टाइम लगता है। टेक केयर। मैप वाला क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊंगी, टेंशन ना लो।